बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और जनाब जी बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि आज छुट्टी है और सुबह सुबह कार्टून ये देख रहे हैं। और बच्चों की यही एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्टून देखना और बस खेलना कूदना। इंसान का सबसे गोल्डन पीरियड भी यही होता है कि बचपन, और बचपन के अलावा इंसान की स्ट्रगल ही स्ट्रगल होती है। जवानी में स्ट्रगल, बच्चों के लिए स्ट्रगल, और फिर बुढ़ापा जब आ जाता है बंदे का, फिर बच्चों की शादियां करनी है, ये वो हर चीज़ में स्ट्रगल ही आ जाती है। इंसान का सबसे गोल्डन पीरियड जो होता है ना, वो बचपन ही होता है। बचपन बहुत मज़े का पीरियड है, तो जल्दी गुजर जाता है, मेरा ख्याल है। तो मैं जब इनको देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यही इनकी मौज मस्ती के दिन है। तो जनाब मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट जब छुट्टी होती है ना, तो 10-11 बज जाते हैं बच्चों के उठते उठते, और मुझे ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ना इसी तरह ही ना फिर थोड़ा लेट हो जाती है छुट्टी वाले दिन। नहीं तो अदरवाइज़ अब्दुलरहमान ने स्कूल जाना होता है, तो फिर ना मैं जल्दी बनाती हूँ। तो जनाब आज मैंने बना रही थी ब्रेड वाले सैंडविच, और अब्दुलरहमान को तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसका सालन बिल्कुल भी नहीं खाता, बस इसका ये होता है ब्रेड में मायोनीज़ लगा दो या रोटी पे मायोनीज़ लगा दो, बस यही इसका ना होता है। सालन तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता। अच्छा, मैंने ना एक प्याली में पानी 1 चम्मच ले लिया था, उसमें ज़ीरा, नमक और रेड चिल्ली मैंने डाल दी थी। और बच्चों को ये आमलेट बड़ा अच्छा लगता है जिसमें प्याज भी ना हो और कोई चीज़ ना हो। वो कहते हैं प्याज को खीरे टमाटर ना मामा हो, खीरे टमाटर ना हो, बिल्कुल सिंपल सा ये खाते हैं। तो थोड़े से ना मैंने फ्लेवर के लिए ना इसमें चिल्ली सॉस और ना सोया सॉस डाल दी थी, और इसको मिक्स कर लिया था। ठीक है, अगर पराठा वगैरह बनाना हो ना, तो काफ़ी देर हो जाती है ब्रेकफास्ट बनाते बनाते। जब जिस दिन ब्रेड हो ना, फिर मेरा काम जल्दी हो जाता है, जल्दी जल्दी बन जाता है नाश्ता। तो बस मैं ना इसमें अंडे भी डाल लूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी, और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लूँगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, प्याज और धनिया, सब्ज़ मिर्च कुछ भी नहीं डाला था। आज ना कुछ इस तरह का खाने का दिल हो रहा था, तो ये भी बड़ा अच्छा सम टाइम लगता है। सम टाइम वो प्याज वाला अंडा तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं होता। बस सुबह सुबह नाश्ते को ही भाग दौड़ लगी हुई थी, और कल ईद मिलादुन नबी था, बड़ी रौनक थी कल की। बड़ा मज़ा किया बच्चों ने भी, और गली में भी बड़े बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो मैं ना थोड़ा सा सैलड भी काट ली थी, साथ में खीरा टमाटर, और मुझे शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च भी काट लाई थी। मैंने कहा चलो अपने जो है ना ब्रेड के स्लाइस में थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी। तो ना इस तरह मुझे वेजिटेबल्स ना डालना बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी भी बाद में काट ली थी। तो तवे पे डाला था घी, और इसमें डाला था थोड़ा सा अंडा, और थोड़े से ना खीरे के स्लाइसेस डाल दिए थे, क्योंकि कासम साहब की जनाब जी पीछे से आवाज़ आ रही थी, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। दरअसल इसको पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है, और ना मैं ना इसको ना ऐसा ना लुक दे रही थी कि ये ना देखने में पिज़्ज़ा लगे। बस बच्चे हैं, बच्चों को बंदा इस तरह ना कायल कर लेता है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो कहेगा नहीं मम्मा ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये ब्रेड है, तो वो इसी को देख के खुश हो जाता है। तो बस मैं ना ये बना रही थी, और अब्दुलरहमान पीछे से आए हैं चेकिंग करने के लिए कि मम्मा आहर कर क्या रही हैं। तो बस मेरा ना यही रूटीन होती है, सुबह उठते साथ मैंने पहले इनको नहलाना है, कपड़े पहनाने हैं, फिर ही मैं बाद में ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अब इतनी आदत पड़ गई हुई है कि इसके बगैर ना फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो अब्दुलरहमान का जो ब्रेड अंडा है उसमें कुछ भी नहीं आपने डालना, ना खीरा ना टमाटर, कुछ भी नहीं ऐड करना, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता। तो साथ में चाय भी पकी थी। ज़्यादा चाय ना 10-15 मिनट पकती रहे ना, फिर इनके बाबा को पसंद है, नहीं तो वो फिर वो पसंद नहीं करते कच्ची। वो कहते हैं कच्ची पत्ती का ना फ्लेवर आ रहा है। तो अब्दुलरहमान साहब यहाँ पंगे लेने आ गए, कोई ना कोई चीज़ें छेड़ने आ गए। तो बस मैं इसको जल्दी से इसका ब्रेकफास्ट दूँगी, ताकि ये अंदर जाए और अपने कार्टून के साथ ना ये ब्रेकफास्ट खाए, क्योंकि आजकल इसकी पसंद के कार्टून टीवी पे लग रहे हैं गुड्डू। तो वो गुड्डू जनाब जी बना हुआ है शेर, और ना ये कुछ उस तरह का ना एक्ट कर रहा है, अपने आप को ना गुड्डू समझ रहा है। तो मैं इसको समझा रही थी बेटा वो गुड्डू है, आप अब्दुलरहमान हो। इनके बाबा कह रहे थे कि मेरी स्लाइसेस मत बनवाना, मेरा हर चीज़ सेपरेट ही रखना है, तो मैं इनका सेपरेट ही रखूँगी। तो हर चीज़ अलग रख के ना मैं थोड़ा सा सैलड रख रही थी, और केचप रख के ना मैंने चाय डाल के इनके बाबा को दे देना था, और अपना मैंने सैंडविच ही बनाना था। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं दोपहर को क्या बनाऊँ।
तो ना मैंने वही ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ही ना मैंने सोच लिया था कि कल की हलीम अभी पड़ी हुई है थोड़ी सी, साथ थोड़े से तड़के वाले चावल बना लेती हूँ और शाम को बच्चों को शवारमा बना दूँगी। तो बस खाने का ख़वातीन का जो होता है ना वो सबसे यही काम होता है कि बेचारी डेली यही सोचना मुश्किल, पकाना आसान होता है, सोचना मुश्किल होता है कि बंदा पकाए क्या। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो वो मैंने ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ही सोच लिया था कि मैं ये बना दूँगी। इनके बाबा को ब्रेकफास्ट मैं दे आई थी, ये उनका रेडी था। इसके बाद मैंने अपना सैंडविच बनाना था। तो मैं तो भाई अलग-अलग चीज़ें नहीं खा रही थी, मैंने तो अंदर अपनी टिक्की अंडे की रख के ना सारा सैलड वगैरह रख दिया था ढेर सारा। सैलड जितना भी डाल लो कम है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में खाना, चाहे वो शौरमा हो, चावल हो, जो भी हो। रोटी के साथ नहीं वैसे इतना खाया जाता, लेकिन इस तरह की चीज़ों में मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ढेर सारा डाल के ना थोड़ी सी केचप लगा ली थी, तो ये मेरा भी स्लाइस तैयार था और थोड़ी सी चाय मैंने डाल ली थी अपने लिए। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया था, तो बस इसके बाद ना मैं जाऊंगी टीवी देखूंगी थोड़ा सा। जितनी देर मेरा मतलब ब्रेकफास्ट होता है ना मैं उतनी देर थोड़ा सा टीवी ज़रूर देखती हूँ, मुझे आदत पड़ गई हुई है। इसके बाद जनाब जी मैंने सारे बर्तन वॉश करके ना, चावल मैंने थोड़े से ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि शाम को तो बनाना था शवारमा। इस वजह से ना मैंने 1 गिलास ही चावल लिए थे। तो ना अब्दुर्रहमान चावल बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाता, तो मैं ना उसके लिए आटा गूँध रही थी कि उसको साथ रोटी बना दूँगी और ना साथ में ना इनके बाबा और मैं और कासिम को थोड़े से चावल ले लेंगे। तो बच्चों का मूड हो तो खा लेते हैं, ना हो तो वो खाना नहीं खाते। तो इसलिए ना मैं आटा गूँध रही थी, मैंने कहा चलो गूँधा होगा तो रोटी तो बन जाएगी ना, क्योंकि आटा मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। तो बर्तन भी मैंने सारे रैक पे लगा दिए थे, तो मुझे इस टाइम बड़ी तसल्ली हो गई थी, काम काफ़ी मेरा ख़त्म हो गया था। अच्छा मैंने ना अपना नॉन स्टिक सेट भी निकाला है। इसकी ये ना जो है ना देज की हैं, इसको जो भी कहते हैं, ये 3 साइज़ की हैं। ये मीडियम साइज़ की थी, एक इससे छोटी थी, एक बड़ी थी, एक कढ़ाई है, एक तवा है इस तरह ना, और एक सॉस पैन है। अच्छा ये दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनको संभालना उतना ही मुश्किल काम है। इनको किसी सख्त आपने स्पंज से नहीं धो लेना, निशान पड़ जाएंगे और ना ये बड़ी जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। इनका ये जो है ना नॉन स्टिक, ये भी उतरना शुरू हो जाता है। तो मैंने बस शो किया, उतार तो लिए हैं, ज़ाहिर बात है अब हैं तो इस्तेमाल भी करनी है। तो अब्दुर्रहमान साहब पता नहीं शेल्फ़ पे चढ़ के क्या करना चाह रहे हैं, ये इसे ही पता है। तो बस मुझे मज़ा भी आ रहा था नए बर्तनों में ना खाना बनाने का, साथ थोड़ा सा सैलड भी काट रही थी क्योंकि दाल चावल के साथ प्याज और सलाद ना हो तो वो मज़ा ही नहीं आता। तो मैं ना वो काट रही थी और साथ साथ ना मैं ये चावल बना रही थी। तो ना इनको संभालना भी इतना मुश्किल काम होता है, तो मज़ा भी आ रहा था नए नए बर्तनों में ना खाना बनाने का। और ना इनकी हिफाजत भी उतना ही मुश्किल काम है। शीशे के इनकी वो हैं प्लेटें ऊपर, तो वो ऊपर ढक्कन इनके शीशे के हैं, जो वो भी इतना इसको ध्यान से रखना पड़ता है। तो जनाब चावल तो पानी ड्राई हो गया था, अब मैंने इसको बस ना दम लगाना था। दम लग गया, सलाद भी बन गया, सलाद में थोड़ा सा नींबू और सिरका भी डाल दिया था। और ना हलीम का मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना तड़का लगा लेते हैं, तो ना वो इससे ना हलीम और मज़े की लगेगी। तो बस काम करते करते 12 बज जाते हैं और मुझे होता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो, ज़ोहर से पहले पहले मैं फ़ारग हो जाऊँ। और जिस दिन थोड़ी शाम को कुकिंग करनी हो तब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बस इसी तरह ही ना दिन गुजर जाते हैं। आज हफ्ता है, कल जुम्मा है, कल इतवार है, बस ऐसे ही ना जल्दी जल्दी से ना दिन गुजर जाते हैं। तो बच्चे के साथ और ज़्यादा बिजी दिन गुजर जाता है। तड़के में मैंने सिर्फ थोड़ी सी प्याज डाली थी, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, 2-3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डाला था कि ये इतना अच्छा तो होता नहीं, बस लुक अच्छी आ जाए, तो इसलिए भी डाल रही थी मैं। तो बस जनाब जी दोपहर का खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। आप बताइएगा आपका कैसा दिन गुजरा है 12 रबीउल अव्वल के दिन। और छुट्टियां बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ही हो गई हैं, पता नहीं आजकल वो इन्फेक्शन क्यों इतना ज़्यादा फैल गया है, हर दूसरे बंदे को हो रहा है, हर दूसरे बंदे को हो रहा है। तो बस अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर एक को ही अपनी हिफाजत में रखे। इनके बाबा भी जहाँ जाते हैं वो भी कह रहे थे हर दूसरे बंदे को ना इन्फेक्शन हुआ हुआ है। एनीवेज़ तड़का तो रेडी मेरा हो चुका था बड़ा ज़बरदस्त। और ये देखें मैंने हलीम भी एक बाउल में डाल ली थी, सलाद भी मेरा रेडी था, चावलों को भी दम आ गया था। तो बस मैं ना इनको तड़का लगाने लगी थी।
तो बस इनके बाबा का वेट कर रही थी, वो आ जाएं तो हम इकट्ठे ही खाना खाएं। तो सम टाइम तो वो आ जाते हैं, तो सम टाइम तो इकट्ठे खा लेते हैं, तो सम टाइम अकेले अकेले बच्चों के साथ मैं खा लेती हूँ। ज़ाहिर बात है बच्चे भी छोटे हैं तो उनको मुझे ही खिलाना पड़ता है, वो खुद से नहीं खाते, अभी उनको खुद से बिल्कुल भी नहीं खाते। थोड़ा सा मैंने ना ऊपर गरम मसाला या चाट मसाला आपके पास आया आप वो भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो डाल दिया था। तो दोपहर का मेन्यू आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये सादे चावल तड़के वाले रेडी थे, सलाद और साथ में हलीम। तो बस जी माशाल्लाह। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी, नमाज के बाद मैंने खाना खाया था और फिर थोड़ी देर बच्चों को कहती हूँ भाई बच्चों आराम करने तो थोड़ी देर रेस्ट बंदा कर लेता है। लेकिन किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते के बाद भी नहीं साफ़ किया था। शेल्फ में चूल्हा तो सारा ही गंदा हुआ था, तो मैंने कहा चलें पहले थोड़ी सी ना दोपहर के बर्तन मैं दोपहर को ही धो लेती हूँ, सुबह नाश्ते के धो लेती हूँ और रात को जब होता है ना थोड़े हों तो धो लेती हूँ, रात को नहीं तो रात के थोड़े से होते हैं और फिर उनको मिला के सुबह नाश्ते के बाद मैं धोती हूँ। तो दोपहर को मैं लाजमन धो लेती हूँ, फिर रात को ना फिर बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो फिर इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मेरे से नहीं धुलते। इसी तरह ही ना मैंने ना ये जो है ना ये जो कुची मैंने दूसरी रखी हुई है जिसमें चावल आटा नहीं आता बोरी वाली, वो शेल्फें साफ़ करने के लिए मैंने रखी हुई है। इससे ना शेल्फें काफ़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं। थोड़ा सा विम लगा के या वो बर्तन वॉश करने वाला जो साबुन होता है ना सोप, वो लगा के तो ना आज मैं थोड़ा ना डिटेल से सफाई कर रही थी। तो ना फिर ये जो मसाले निकाले थे इनको शेल्फ पे रख रही थी और ना फिर इस तरह ना सुकून हो जाता है भाई आपका किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है और कहीं भी कोई ना निशान कोई कुछ भी नहीं है। तो जनाब आज कल मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, पंखे बिल्कुल स्लो हो गए, नहीं तो अगस्त के मिड में तो इतनी गर्मी थी कि ना ऐसे लगता था बंदे के दिमाग में ना बस एक ही सवाल आता था, हाय गर्मी कितनी है, हाय गर्मी कितनी है। बस कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बस यही दिन में होता था गर्मी कितनी है, ऐसा लगता था जैसे बंदा मेंटल हो गया हुआ है। लेकिन जब का वेदर चेंज हुआ है ना तो ना तब से ना अब दिमाग में आइडिया आता है कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कोई ये हमारा रूम गंदा है इसे साफ़ कर लेते हैं, ये हमारी घरमाली गंदी हुई पड़ी है। नहीं तो गर्मियों में तो बस ना ये एक बंदा गर्मी के अलावा दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं आती थी। तो जब से मौसम चेंज हुआ है ना मैंने एक एक करके कमरे भी अपने सारे साफ़ किए हैं, घर के जाले वगैरह उतारे हैं, पंखे साफ़ किए हैं, क्योंकि अब दिमाग में आता है कि बंदा ये कर ले वो कर ले। नहीं तो गर्मियों में तो बस खाना इतनी मुश्किल बनता था और बंदा निडाल हो गया ना बस गर्मी को ही सोचता रहता था। तो अब मैं बाकायदगी से सारे ना खुशी से दिल करता है बंदा ना करे, ये भी करे वो भी करे। तो शुक्र अल्लाह का गर्मी चली गई है। गर्मी तो भाई लंबी भी इतनी थी और ना बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो गर्मी गई है तो सुकून हो गया, बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो आप बताइएगा आपका कैसा दिन गुजरा है। बस ये मैंने सिंक भी धो लिया था और इसके बाद ना बस मैंने शेल्फें भी साफ़ कर ली थी और दोपहर के बर्तन भी धो लिए थे। बस ये मेरी दोपहर की रूटीन भी टाइम भी मेरा फिनिश हो गया है और बच्चे पता नहीं क्या उद्दम मचाया हुआ है कमरे में, सारे खिलौने बखेर के बैठे होंगे। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, पानी वाली बोतलें भी इस तरह मेरा किचन नीट हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं फिर देख के भी बड़ा खुश होती हूँ। इसके बाद मैं कमरे में आ गई थी कासिम को सुलाने के लिए और कासिम साहब को सुलाने के बाद फिर शाम तक मैं थोड़ा फ्री थी और